जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल में। कल यानी कि 20 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो संसद घेराव का एक कार्यक्रम था, उसमें क्या हुआ, उस दौरान क्या हुआ, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में वो भूतपूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा क्या आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो मीटिंग को लेकर हो, चाहे कोई चुनाव को लेकर हो, ऐसे क्या आयोजन होने वाले हैं जो OROP 2 की विसंगतताओं को दूर करने के लिए है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि 2024 तक ये आंदोलन, ये रैलियां, इस तरीके के जो ये कार्यक्रम है, ये चलने ही वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इसकी जानकारी शेयर करूंगी। और इसी के साथ साथ देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने CBI की जांच की मांग की है, तो वो किस चीज को लेकर की है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करती हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और हम ये सारी जानकारी जो है उसको मैं शेयर करूँ, इसके बारे में हम बात करें, उससे पहले देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगी। बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे आते हैं, कमेंट आते हैं कि मैम आपके वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं या हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनको लेकर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन रखिए, ताकि मैं कभी कोई महत्वपूर्ण वीडियो जो अगर अपलोड करती हूँ तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँच सके। चलिए, ये थी जानकारी। जो मेरे वेटरन्स भाइयों को परेशानी आ रही थी, मेरी फैमिली पेंशनर्स जो मुझे कमेंट करके पूछ रही थी, उसको लेकर मैंने ये बात कही। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर रही हूँ। देखिए, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक संसद घेराव का कार्यक्रम था, इसकी जानकारी इन्होंने पहले से ही सभी वेटरन्स भाइयों के साथ शेयर की थी। कुछ मैसेज भी सोशल मीडिया में आए थे। तो इसको लेकर देखिए, दिल्ली पुलिस से भी अनुमति मांगी गई थी कि हमें इस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर ये आयोजन करना है। तो दिल्ली पुलिस ने इसके लिए मना किया था। वो लेटर भी मैंने आप सभी लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। तो अब देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि 20 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, जिनमें कपिल फौजी भाई भी शामिल हैं, देखिए उनको डिटेन कर लिया गया। यानी कि जब उन्होंने 12 बजे के आसपास संसद घेराव के लिए वो आगे बढ़े, उन्होंने कूच किया, तब उनको डिटेन कर लिया गया। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, उनको वहां पर ले जाया गया। ये सारे वीडियोस हमने देखे। ये दुख की बात है। यहाँ पर देखिए, मुझे भी पता है, अगर आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपने उस पुलिस को भी देखा होगा जो उनको गिरफ्तार कर रहे थे, या वहां पर जो दूसरी टीमें थी वो जो अपना काम कर रही थी, क्योंकि वो वर्दी में थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते होंगे इस चीज, ये चीज उनके दिमाग में होगी कि आज यहाँ पर अगर एक इंडियन आर्मी का एक जवान, भूतपूर्व सैनिक अगर खड़ा है, तो कल हम भी हो सकते हैं हमारी मांगों को लेकर। दर्द तो था, तकलीफ तो थी अपने ही भाइयों को अरेस्ट करने की, लेकिन हम समझ सकते हैं उनका फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने ये किया। लेकिन इसके बाद देखिए, अब आने वाले दिनों में एक चुनाव होने वाले हैं FVA की तरफ से, जो होने वाले हैं उनकी वो टीम बढ़ा रहे हैं। इनमें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें पता चल ही गया होगा। तो इसके लिए देखिए, कल आज शाम तक का वक्त है। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ इसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी सभी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो चुनाव होने वाले हैं FVA की तरफ से, उसकी लिंक दे दी जाएगी। ऑनलाइन ये चुनाव होंगे और सभी को इसकी जानकारी शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन है, उसकी जानकारी जो है वो शेयर कर रही हूँ। और ये भी आपको पता है, देखिए दिल्ली में रामलीला मैदान में जो एक अभूतपूर्व एक रैली हुई, और इसके बाद रेवाड़ी की जो एक रैली हुई, जो दोनों ही काफ़ी सफल हुई। इसके बाद अब आगे क्या, OROP 2 की विसंगतताओं को दूर करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है अभी भी सरकार के द्वारा सरकार को जो ज्ञापन सौंपे गए हैं, उनमें से एक भी मांग का जवाब नहीं आया है। चाहे PCDA हो, चाहे रक्षा मंत्रालय, अगर सभी की तरफ से जो जवाब आता है, हम रक्षा मंत्रालय तो माननीय रक्षा मंत्री जी को हमने 2-3 पत्रों में देखा है, सुना है, वो यही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं OROP 2 की विसंगतताओं को दूर करने के लिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश दिख क्यों नहीं रही है? और अगर PCDA की बात करें,
अगर उनकी बात करें जिनसे हम जवाब मांगते हैं कि ये विसंगतता हुई क्यों है, तो वो उनकी तरफ से तो यही जवाब आ रहा है कि विसंगतता तो है ही नहीं। कहीं पे कमीशन को जवाबदार ठहराया जा रहा है, कहीं कोई रूल्स आगे दे देते हैं, इस तरीके की बातें हो रही है। तो इस वक्त ये सारी मीटिंगें होना, ये सारे आयोजन होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो मैसेज है, जिनमें वो आने वाले दिनों में एक मीटिंग की जो जानकारी है वो शेयर कर रहे हैं, वो पूरा मैसेज जो है मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आमंत्रण पत्र है 8 अक्टूबर 2023 और यहाँ पर इनकी जगह वगैरह की भी जानकारी दी गई है। आगे देखिए, यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हाल ही में 6 अगस्त 2023 और 17 सितंबर 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली और हुड्डा मैदान दिल्ली में देखिए एससीओज, जेसीओज और जो ओआरस वगैरह का जो ये संगठन है, उनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रभावशाली रैली हुई, जिसके बारे में भी मैंने बात की, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो देखिए, रामलीला मैदान में हम लोगों ने कसम खाई थी कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यानी इसी तरीके से ये जो आंदोलन है इसका दौर चालू रहेगा। इसके बारे में देखिए ये यहाँ पर बात की गई है। और इसी के साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि ओआरएस और जेसीओस रैंक के साथ जो ये अन्याय हुआ है, जो ये भेदभाव हुआ है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक, इसको जब तक मिटा नहीं देते तब तक ये संघर्ष जो है ये जारी रहेगा। आगे यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी क्रम में आगे और प्रभावशाली रणनीति तय करने के लिए देखिए राष्ट्र के सभी संगठनों की एक बैठक 8 अक्टूबर 2023 को होने वाली है और इसके लिए यहाँ पर जगह की भी जानकारी दी गई है और ये न्यू दिल्ली में है। आगे देखिए लिख रहे हैं कि वैकल्पिक स्थान पर मेट्रो स्टेशन के पास एक वेंकट हॉल रिजर्व रखा गया है। भारत वर्ष के सभी संगठनों को इस बैठक में आने के लिए देखिए आमंत्रित किया जा रहा है। यानी पूरे हमारे भारत के जो छोटे बड़े सभी सैनिक संगठन हैं उनको इसमें आमंत्रण है। उनको ये कहा गया है कि आप इस मीटिंग में आइए हमारे इस आयोजन में। आगे देखिए OROP2 की विसंगतताओं को दूर करने के लिए अगर आपके पास कोई एजेंडा है, कोई प्रस्ताव है, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और इसी के साथ देखिए इस पोस्ट को आमंत्रण पत्र ही समझा जाए, यानी कि ये सभी से निवेदन है। और सभी संगठनों के अध्यक्ष, सचिव या संगठन द्वारा नामित पदाधिकारी अवश्य भाग ले। यानी कि जैसे कि मैंने कहा, पूरे भारत के हर एक भूतपूर्व सैनिक संगठन को इस मीटिंग में आने का न्योता दिया गया है। और ये मैसेज भी जो है मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सोशल मीडियाओं में, व्हाट्सएप ग्रुपों में ये मैसेज जो है वो शेयर होगा ही। और ये देखिए अभी हमें तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि और कहाँ रैली कहाँ पर होने वाली है। अभी हाल फिलहाल रैली की तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक चुनाव की जानकारी है जो FVA के द्वारा होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एक मीटिंग का आयोजन करने वाली है, जिसका जानकारी अभी मैंने शेयर की। इसी के साथ देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगी। आप सभी को पता है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से 3-4 दिनों से ये दुखद खबर जब हमारे साथ शेयर हुई कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे ही सेना के एक जवान अमित जी, उनकी किस तरीके से हत्या हुई या आत्महत्या, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन देखिए उनकी जिस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है, जो संदेह उत्पन्न कर रही है, इसको लेकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने एक पत्र लिखा है और सीधे CBI जांच की मांग की है। अभी ये जो लेटर है वो मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए ये लेटर, जैसे कि मैंने कहा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से लिखा गया है और 20/9/2023 यानी कल का ही यह लेटर है। ये लेटर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उनको इसकी जानकारी देते हुए यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं कि सिपाही अमित सिंह जी की मौत की CBI जांच हो। इसके बारे में देखिए विस्तार से इस लेटर में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ साथ जो उपराज्यपाल है जम्मू एंड कश्मीर के, इसको जानकारी दी गई है कि हमारे देश के एक सेना के जवान के साथ किस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से उनकी डेथ हुई, किस तरीके से बिना उनके परिवार को बताए उनका पोस्टमार्टम तक कर दिया गया। इसके बारे में इस लेटर में विस्तार से लिखा गया है और साथ ही जल्दी से जल्दी CBI की जांच की मांग की है। और जैसे कि मैंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसको लेकर एक्शन लिया जाए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
इसी के साथ देखिए, मैं सभी मेरे भूतपूर्व सैनिक भाइयों से कहना चाहूँगी, और 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर हमें हमारे फौजी भाइयों को जो शहीद होते हैं या इस तरीके से अगर किसी की मृत्यु होती है, अगर उनको सही श्रद्धांजलि देनी है, अगर सही में हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, कुछ आदर है, और अगर सही शब्दों में श्रद्धांजलि देनी है, कुछ अगर करना है ना, तो उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे जो भाई जो शहीद हुए हैं, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन लाखों ऐसे फौजी भाई जो इस सेवादारी प्रथा में फंसे हैं, उनको बचाने के लिए, उनको इसमें से निकालने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, और ये सभी भूतपूर्व सैनिक भाइयों को करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि इसको लेकर मुझे आप सभी लोगों की तरफ से जरूर से कोई जवाब मिलेगा। अगर कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं, कमेंट्स के जरिए मेरे साथ शेयर करिएगा कि किस तरीके से हम इसको लेकर प्रयास कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स के इंतजार में आज के इस वीडियो को यहीं पूरा करती हूँ। जय हिंद।